Hello everyone. In our last class, we started the chapter first of Vista. Chapter name is the third level. Let's start today's part. तो हम यहाँ तक कर चुके हैं आपका ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और यहाँ तक की जो स्टोरी है वो कह रही है कि राइटर जो है वो एक थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। ठीक है, सेंट्रल एक स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर। उस स्टेशन पर दो ही लेवल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, लेकिन वो एक दिन अचानक से किसी थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। एंड ऐसा उसके पास साथ बहुत बार हो चुका है कि उस स्टेशन से वो काफ़ी बार किसी अलग अलग जगह पर जाकर निकलता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. Spittoons means होता है, ये वर्ड बना है स्पिट से यानी कि थूकने से। तो कहता है कि वहाँ पर फ्लोर पर यानी कि थर्ड लेवल का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि जो थर्ड लेवल पर जो फ्लोर था यानी कि जो फर्श था उसके ऊपर ब्रास के डस्टबिन रखे हुए थे। स्पिटून मीन्स लाइक डस्टबिन, कुछ बॉक्स वगैरह रखे हुए थे जिसमें थूकने के लिए, तो हम डस्टबिन कहेंगे। एंड एक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट, यहाँ पर मतलब होगा ग्लिम्प्स से, ऑफ लाइट कोट माई आई। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट होता है जो आप ब्लेज़र के नीचे आप जो एक स्मॉल डालते हैं जैकेट, उसको हम वेस्ट कोट कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो वेस्ट कोट की जो पॉकेट थी उसमें से एक व्यक्ति गोल्ड की वॉच निकालता है अपनी। तो वो कहता है कि उस ग्लिम्स ऑफ लाइट से यानी कि उसकी चमक से ही उसकी नज़र, जो उसकी वॉच की जो चमक थी उसकी चमक उसकी नज़रों में पड़ती है, राइटर की नज़रों में। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, एंड वो स्नैप्ड मीन्स होता है सडनली, अचानक से उसका कवर खोलता है। एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, और अपनी नज़र वॉच पर डालता है। और फ्रॉन्ट मीन्स होता है आईब्रोज को ऊपर करना। और ये किसकी बात हो रही है? उस व्यक्ति की बात हो रही है, उसके पास गोल्डन वॉच है। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक हैट पहना हुआ था, मीन्स एक लॉन्ग हैट पहना हुआ था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टीनी लैपल्स, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टेच। मीन्स हैंडल बार मीन्स फैंसी मोस्टेच, कि उसने एक सूट डाला हुआ था, ठीक है, ब्लैक कलर का, जिसके 4 बटन थे, और फैंसी उसकी क्या थी? मोस्टेच थी, मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. Means जब वो चारों तरफ देखता है तो क्या दिखता है कि every person that who was present on the station, they were dressed up like the 18th or 19th century. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. कहता है कि मैंने आज तक इतनी ज़्यादा बियर्ड्स, इतनी ज़्यादा फैंसी मोस्टेचेस मीन्स इतने तरीके की बियर्ड्स और मोस्टेच नहीं देखी थी। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। इफ शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसने जो ड्रेस डाली हुई थी उस ड्रेस का डिस्कस करता है कि उसकी ड्रेस कैसी थी भी, जैसे पुराने ज़माने में लोग डालते थे कि जो ड्रेस थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसकी स्लीव्स जैसे वो बैलून्स टाइप की थी, जो मीन्स फुली हुई तरीके की। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और स्कर्ट्स उसके नीचे डाली हुई थी, और उसके हाई बटन यानी कि जो हाई शूज़ होते हैं ना, ऊपर तक के जो शूज़ होते हैं वो शूज़ उसने डाले हुए थे। बैक ऑफ आउट ऑन द ट्रैक्स आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ locomotive, a very small courier, and used locomotive with a very funnel shaped stack, and then I knew, means कि जब उसने देखा कि वहाँ पर एक ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव होता है, एक तरह का इंजन होता है सामान को धकेलने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए। जब उसने वहाँ पर वो कोरियर और वो लोकोमोटिव देखा कि जो वो पहले ज़माने में जैसे होते थे तो वो वैसे ही थे। एंड देन आई न्यू, एंड देन ही रियलाइज्ड दैट इन व्हाट टाइम ही इज़, कि मीन्स वो कौन से समय में आ चुका है। तो उसे एहसास हो गया था कि वो आज के टाइम में नहीं है, वो कहीं पीछे पास्ट में चला गया है। टू मेक श्योर
I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. तो मिस टुम्योक्चो मीन्स कि मैं ये श्योरिटी के लिए अपनी वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और न्यूज़पेपर पर देखता है कि इट वॉज द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर जो नाम था उसका नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और जो वर्ल्ड जो अब ये जो न्यूज़पेपर इसका डिस्कस वो बता रहा था, इसको काफ़ी साल हो गए थे बंद हुए, अब ये पब्लिश नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट कैल्वीलैंड, और उसकी जो मेन स्टोरी थी यानी कि उसकी जो मेन हेडलाइन थी दैट वाज अबाउट प्रेजिडेंट कैल्वीलैंड। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed June 11 1894। मीन्स कि जब उसने वो न्यूज़पेपर देखा तो उसको क्लियर हो गया कि भाई वो जून 11 1894 का न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो अब उसको क्लियर हो गया था कि भाई वो तो पास्ट में ही है। I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go। फिर उसके बाद वो ग्रैंड सेंट्रल की जो टिकट काउंटर था उसके पास जाता है और वहाँ से टिकट लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से वो लूजिया अपनी वाइफ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइस, और वो वहाँ से 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग की। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। कि भाई क्या आप पहले कभी वहाँ गए हैं? ये आज भी एक बहुत सुंदर टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स। ट्रमेंडियस मीन्स कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिनकी ब्रांचेज आज भी कहाँ हैं, मीन्स कि एक दूसरे से टच होती हैं। एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, बहुत बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, मतलब पुराने ज़माने के घर आज भी हैं, उनमें बड़े बड़े लॉन हैं, मीन्स बहुत सुंदर जगह है वो। इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। कि मीन्स उस टाइम पे लोग क्या होते थे, जैसे समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, इवनिंग जो होती थी समर्स की थोड़ी लंबी होती थी, तो लोग क्या करते थे अपने लॉन्स में बैठते थे। जो मैन जो थे वो वहाँ पर सिगार जलाते थे एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातें करते। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड एंड ए पीसफुल वर्ल्ड। और जो वुमेन क्या करती थी, पाम वेविंग, जो पाम की जो लीफ होती थी उनको एज ए फैन यूज़ करती थी, मीन्स पंखे की तरह उनको हिलाती रहती थी। एंड फायर फ्लाइज जो होती हैं वो इधर उधर घूमती रहती थी। टू बी बैक there with the first world war still 20 years off and world war II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। मीन्स अब इन सब बातों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मीन्स लगभग 20 ईयर्स वर्ल्ड वॉर को, तो 20 ईयर्स स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स, यानी कि लगभग 20 से 40 साल पहले की वो बात है पास इधर। और लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 टिकट लेना चाहता था, वो वहाँ पर जाना चाहता है। द कलरक फिगर द फेयर मीन्स किराया जो था वो उसको देखता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। कहता है कि वो एक बार तो राइटर की तरफ देखता है, फिर उसके बाद वो जो पैसे उसने दिए थे उसकी तरफ देखता है, और राइटर क्या कहता है कि उसके पास इतनी एनफ मनी थी कि वो एक साइड का किराया टिकट ले सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब उसने वो पैसे गिने, ठीक है, तो क्लर्क जो था वो उसको स्टेयर कर रहा था, यानी कि उसको घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स दैट आर नॉट मनी मिस्टर। और फिर वो नोडेड मीन्स होता है सिर को हिलाना, ठीक है। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, वो क्या कहता है कि ये पैसे नहीं हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की करेंसी जो थी और आज की जो करेंसी थी उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी
फार, कि मीन्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक मी फूल, तो आप ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ से बच के भाग नहीं सकते. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रोवर बिसाइड हिम. वो अपने साइड में जो कैश ड्रोवर था उसकी तरफ देखता है. ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज. मीन्स कि जो आजकल वो यूज़ करते थे उससे अलग थी, यानी कि वो पुराने ज़माने की करेंसी थी. एंड डिफरेंट, दिखने में भी अलग थी. आई टर्न अवे एंड गो आउट फास्ट. तो राइटर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है. देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894. क्या कहता है कि भाई इवन 1894 में भी जेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी. इसका मतलब क्या है कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसको पकड़ ले जाए और जेल में डाल दे. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. और इस तरीके से जिस रास्ते से वो गया था वो उसी रास्ते से भागकर वापस आ जाता है, ऐसा उसको लगता है. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. और अगले दिन लंच जब उनका चल रहा था, लंच टाइम के दौरान, तो वो $300 निकालता है अपने बैंक से. नियरली ऑल वी हैड एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्टेड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. क्या कहता है, और फिर उसके बाद क्या करता है भाई, उन सभी पैसे से वो पुरानी करेंसी को ख़रीद लेता है. और इस बात से जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे इन प्रीमियम. मीन्स क्या कहता है कि तुम कहीं भी जो कॉइन डीलर्स होते हैं इनसे कहीं भी आप पुरानी जो करेंसी है वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है. माई 300 यू हैव टू पे प्रीमियम. हाँ, उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि भाई तुम्हें कोई प्रीमियम, यानी कि उसकी कोई किस्त वगैरह थी वो भी उसे पे करनी थी. ये करेंसी जो है ये तो तुम फिर कभी भी चेंज करा सकते हो. माई $300 बोट लेस दैन 200 इन टू स्टाइल ओल्ड स्टाइल बिल्स. कि भाई जब उसने वो करेंसी चेंज करवाई तो उसके $300 से वो कितने ही मिले उसको, $200 ही मिलते हैं. बट आई डिड नॉट केयर. लेकिन उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी. एग्स व 13 सेंट्स ए डज़न इन 1894. क्या कहता है कि एग्स, यानी कि वो बताता है कि उनकी कीमत 13 सेंट से थी पर डजन इन 1894. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन although I have tried even often enough. क्या कहता है कि वो उसने करेंसी चेंज तो करवा ली, लेकिन आफ्टर दैट डे ही नेवर फाउंड दैट द सेम वे टू द थर्ड लेवल. यानी कि जो थर्ड लेवल पर उसको जो कॉरिडोर लेकर गया था वो रास्ता उसे कभी नहीं मिलता है. उसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, बार बार वहाँ पर गया वो, लेकिन उसको वो रास्ता नहीं मिला. लूजिया वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. एंड उसकी वाइफ जो थी शी बिकेम वेरी वरिड. उसको थोड़ी टेंशन हुई जब उसने ये सब बात अपनी वाइफ को बताई. एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. एंड शी वॉन्टेड दैट कि वो उसको आगे से थर्ड लेवल के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ना करें. एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. और कुछ टाइम के लिए वो रुका और अपनी स्टैम्प्स के पास गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there. कि भाई लेकिन अब वो दोनों ढूंढ रहे थे क्योंकि हर वीकेंड, क्योंकि उन दोनों के पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी है. माई फ्रेंड सैम वीएनआर डिसअपियर्ड. और वो प्रूफ उन्हें कैसे मिलता है भाई, देखो जो उसका जो फ्रेंड था सैम वीएनआर, यानी कि जो वो साइकेट्रिस्ट था, वो डिसअपियर हो चुका था, एकदम से गायब हो चुका था. नोबडी न्यू वेयर. कोई नहीं जानता था कि कहाँ. बट I short of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. क्या कहता है कि लेकिन उसको थोड़ा बहुत शक था कि भाई सैम कहाँ जा सकता है, कि सैम उसका जो सिटी बॉय था वो उसको सारी बातें बताता था. उसने गेल्सबर्ग के बारे में उसको बताया हुआ था. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वे ही इज़ एन ऑल राइट इन 1894. कहता है कि और उसको वहाँ की साउंड भी बहुत पसंद थी और वह कहता है कि इसीलिए वो वहाँ पर ही था, यानी कि 1894 में वो जा चुका था. Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? What a new stamp issued
When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. भाई अब वो जो अपनी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की जो हैबिट थी उस स्टैम्प कलेक्शन के बारे में अब यहाँ पर बताता है कि एक दिन फसिंग विद माई नेट स्टैम्प कलेक्शन, वो जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ था तो क्या कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो फर्स्ट डे कवर इज़ व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि कोई भी जब न्यू स्टैम्प इशू की जाती है, ठीक है, मीन्स कोई जो नई स्टैम्प बनाई जाती है उसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या होते हैं, वो बाय सम एंड यूज़ दैम, उनको ख़रीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं किन टू मेन एनवेलप्स, मीन्स कोई भी लिफाफा होता है, कोई भी एनवेलप होता है उसको मेल करने के लिए, और वो मेल भी किसको ही करते हैं, खुद को ही करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, मीन्स सेल के पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होती है यानी कि उसके ऊपर जो स्टैम्प वगैरह लगती है वो उस डेट को प्रूव कर देती है, ठीक है, यानी कि वो तो डेट तो उसके ऊपर उसी दिन की लगेगी जिस दिन की वो डेट पोस्ट होगा, और पोस्ट किस दिन होता है, फर्स्ट डे ही, जिस दिन वो इशू हो जाती है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इसी तरीके से उस एनवेलप को क्या बोला जाता है, फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपनड, उनको कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, बस वो क्या करते हैं उसके अंदर ब्लैंक पेपर डालते हैं उस एनवेलप के अंदर, ठीक है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, तो भाई उसने भी ऐसा बहुत बार किया हुआ था क्योंकि उसकी भी हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन की, तो उसने भी बहुत सारी स्टैम्प्स थी ऐसी, जिस दिन वो इशू हुई उस दिन उसने ख़रीद के उसने उसको क्या किया हुआ था, अपने पास ही मेल किया हुआ था। तो एक दिन वो क्या करता है कि उसके पास सब उसका एक ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर था। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उसे क्या देखता है कि उनमें से एक वहाँ पर नहीं था, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। और भाई जब उसने देखा इधर उधर तो उसको मिल जाता है, और उसको कैसे किस हालत में मिलता है कि भाई उस लेटर को किसी ने मेल कर रखा था राइटर के ग्रैंडफादर को, और उसका ग्रैंडफादर का घर कहाँ था, गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट्स द एड्रेस ऑन द एनवेलप साइड, और जो एनवेलप पे एड्रेस था वो गेल्सबर्ग का ही था। एंड इट हैड बीन 3 देयर सिंस जुलाई 1894, और भी उसके ऊपर डेट कौन सी थी, 18 जुलाई 1894 की। द पोस्ट मार्क शो दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, कहता है कि ये लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि भाई ऐसा एनवेलप या ऐसा कोई लेटर। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट डल ब्राउन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, भाई किसकी थी भाई, वो 6 सेंट की थी, एंड प्रेसिडेंट जो थे गारफील्ड उनकी वो स्टैम्प थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, कि भाई ये नेचुरल था, क्लियर था कि जब ये एनवेलप आया होगा तो वो कहाँ चला गया होगा, ग्रैंडफादर की कलेक्शन में चला गया होगा, और ये वो तब से वहीं पर है। टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब उसने उसको देखा और ओपन किया, द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, तो उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था बल्कि कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, डेट और एड्रेस लिखा हुआ है। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, भाई कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, कि चार्ली जो है वो राइटर है, राइटर के लिए ये लेटर था कि कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे, एंड चार्ली तुम ठीक थे, एंड इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, मीन्स जो तुम कह रहे थे वो सब कुछ सच था और मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ पर आए हुए 2 वीक हो चुके हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो एंड दे आर all out on the front porch singing Nelly home। क्या कहता है कि अब वो वहाँ की सीन के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर कोई नीचे स्ट्रीट में कोई पियानो बजा रहा है, कुछ लोग खड़े हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड के लिए उसको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूजिया, कहता है चार्ली और लूजिया को वहाँ पर बुला रहा है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट
बिलीव मी, क्या कहता है कि जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तब तक उसको ढूंढते रहो। इट्स वर्दी, ये मीन्स वैल्यूएबल है, मेरा यकीन करो। मीन्स क्या कहता है कि तुम ट्रस्ट करो, थर्ड लेवल है। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट के नीचे किसके साइन थे? सैम के इसके नीचे सिग्नेचर थे। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. और जब भाई राइटर थोड़ी छानबीन करता है, जब वो कॉइन स्टोर पर जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई सैम ने $800 को पुरानी करेंसी के अंदर चेंज करवाया था। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain because business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. देखिए क्या कहता है इन लाइन्स में, लिए दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ आवर चैप्टर। दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए लिटिल नाइस लिटिल ही, कि मीन्स वो उन करेंसी को, उन पैसों को किस में लगाता है, किस में यूज़ करता है? फीड एंड ग्रेन का जो बिज़नेस था उसमें वो यूज़ करता है। और जैसा कि वो हमेशा कहता था कि दैट ही ऑलवेज विश टू डू दिस, कि वो हमेशा से ये बिज़नेस करना चाहता था। एंड नाउ सर्टेनली, अब वो वापस नहीं जा सकता था ओल्ड बिजनेस मीन्स जो पहले काम करता था उसको वापस से वो नहीं कर सकता था, और गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या कहता है? हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई सेक्रेटरिस्ट। मीन्स लास्ट की जो लाइन है, ये राइटर इनमें क्या सोच रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों सैम उसका साइकेट्रिस्ट था, मीन्स क्यों उसने सैम को एज ए हिज साइकेट्रिस्ट चूज़ किया। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मीन्स जो एंडिंग ऑफ द चैप्टर है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि भाई सैम के साथ क्या हुआ या फिर राइटर के साथ लास्ट में क्या हुआ। मीन्स कोई कंक्लूज़न यहाँ पर नहीं निकलता है, सिर्फ लास्ट में वो सिर्फ एक सोच में रह जाता है कि भाई ये सब उसके साथ क्या हुआ और उसने सैम को ही अपना साइकेट्रिस्ट क्यों चुना। ठीक है, कि भाई पहले तो सैम क्या कह रहा था कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे सिर्फ डे ड्रीम है। और फिर लास्ट में क्या पता चलता है कि सैम खुद ही थर्ड लेवल में पहुंच गया। सो टोटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस चैप्टर। सो यहाँ हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।